जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे। आई एम फाइन। माता रानी का आशीर्वाद बने रहे आपके लोगों के ऊपर। एक रिक्वेस्ट है, आज यदि आप नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैं जब भी आता हूँ तो प्रूफ लेके आता हूँ, बिल्कुल सटीक प्रूफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज हम लोग जो विषय है वो नरेंद्र मोदी और पहलगाम अटैक। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी पुलवामा, सीधा कनेक्शन की कुंडली से। ऐसा कनेक्शन इंदिरा गांधी का था, जब कुंडली बनाया था तो बताया था जब पूरे ग्रह की महादशांतर प्रतिंतरता आती है तो कहीं ना कहीं उथल पुथल प्रॉब्लम होती है कंट्री में। उसी का कनेक्शन रहता है प्राइम मिनिस्टर से। अटल बिहारी वाजपेयी कभी कभी कुंडली लेके आऊंगा, विश्लेषण करूंगा, बताऊंगा आपको कैसे 1999 में जब कारगिल वार हुआ था, 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो सीधा उनकी जो महादशांतरता चल रही थी पूरे ग्रह की चल रही थी, वैसा ही इनका पहलगाम अटैक उनकी कुंडली की महादशांतरता से सीधा कनेक्शन था। सेम मैच हो गया टाइम, ये देखिए, वैसा ही गोधरा वैसा ही पुलवामा। ये दोनों का मैंने ऑलरेडी विश्लेषण कर दिया है, वीडियो बनाया इसके ऊपर। इसी जो भी बना रहा हूँ उसके ऊपर, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। इनकी जो कुंडली है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते। पहली कुंडली बहुत रेयर मैंने देखा है कि सारे ग्रह दिन में जन्म है इनका और सारे ग्रह दीवाबली राशियों में है। 6 राशियां दीवाबली होती है और 6 राशियां रात्रि बली होती है। 5, 6, 7, 8, 11 और 12, ये 6 राशियां दीवाबली होती है। और देखिए इनकी कुंडली में सारे ग्रह, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के 9 ग्रह इन्हीं 6 राशियों में। तो दिन का जन्म और सारे ग्रह दीवाबली राशियों में, बहुत स्ट्रांग कुंडली बनती है इनकी। और सारे के सारे ग्रह इनकी दशम से कनेक्टेड है। मैं इनका कुंडली का विश्लेषण डिटेल में पहले किया हूँ, अभी मैं बहुत लंबा हो जाएगा, 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी। मैं पर्टिकुलरली पहलगाम अटैक और उनके ग्रहों की महादशांतरता के ऊपर मैं डिस्कस करने के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये डिटेल में आपको चाहिए तो मैं आप जाकर देख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। सारे ग्रह दशम से कनेक्टेड हैं। मिड डे का इनका जन्म है, रविवार का जन्म है, बहुत ही स्ट्रांग कुंडली बनाती है। बट कुछ बुरे योग भी। बुरे योग क्या है कि लग्न में चंद्रमा नीच का और नवमांश कुंडली में मंगल नीच का। तो नवमांश कुंडली का मंगल और लग्न कुंडली का चंद्रमा दोनों नीच ग्रह लग्न कुंडली में बैठे हैं। और चंद्रमा देखिए भाग्य स्थान का मान, तो भाग्य से इनका नीच है। ऋषि का चंद्रमा नीच होता है और कर्क का मंगल नीच होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि लग्न का मंगल धूर्त बनाता है, लोगों से बहुत झूठ बोला। वो बात और है, आप अपने सहज ज्ञान से इस बात को समझते हैं। झूठ ऐसे लोग बहुत बोलते हैं जिसके लग्न में मंगल बैठा होता है। और भी इनके जो बुरे ग्रह हैं, शनि अस्त है, बुध अस्त है, गुरु रेट्रोग्रेड है तो नीच है, और मंगल यहाँ पे नीच है। तो ये अच्छे योग नहीं बने हैं इनकी कुंडली में, जो अच्छी बात नहीं है। तो हम पर्टिकुलर देख रहे थे कि ये तो 2 हो गए। पहलगाम कभी हुआ 22 अप्रैल 2025 को। और उस टाइम पे महादशा क्या थी? नरेंद्र मोदी की कुंडली में महादशा चल रही थी, मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा, गुरु की प्रत्यंतर दशा और बुध की सूक्ष्म दशा। और उस टाइम पे गोचर क्या था? ये सारे ग्रह इस सर्कल में, राशियों में और नक्षत्रों में कहाँ थे? मंगल कर्क पुष्य में था, शनि मीन पूर्वा भाद्रपद में था, गुरु वृषभ मृगशिरा में था, और बुध मीन उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद का मालिक शनि, मृगशिरा का मालिक मंगल, पूर्वा भाद्रपद का मालिक गुरु और पुष्य का मालिक फिर से शनि। जिस दिन ये सारे तो चीजें चल रही थी, जैसे ये बुध जो ठीक 22 अप्रैल 2025 को, देखिए ठीक 22 अप्रैल 2025 को इस सूक्ष्म दशा में आता है। और ऑलरेडी उत्तरा भाद्रपद में था। उत्तरा भाद्रपद का मालिक कौन? शनि। और शनि अंतरदशा में बिल्कुल पहले से था। ये सब चीजें चल रही थी, ये भी पहले से था। जैसे 22 तारीख को बुध सूक्ष्म दशा में आता, उसी दिन अटैक हो जाता। कितनी सटीक चीजें मिलती है। मैं बहुत सारी कुंडलियों बनाया है। शाहरुख खान के बेटे का अरेस्ट बनाया है, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना जेल आना बनाया है। बहुत सारी चीजें मैं लेके आता हूँ, बहुत स्टडी करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इतना सटीक जाके आप देख सकते हैं। इसका इस वक्त मैंने प्रूफ दिया। तो उसका मालिक शनि देखिए अस्त है, बुध यहाँ पे अस्त है, मंगल नीच है। जन्म के टाइम की बात कर रहा हूँ, जन्म के टाइम का है ये अभी का सिचुएशन है फिलहाल। तो जन्म के टाइम पे सब नीच और अस्त है, और ठीक उसी से चीजें महादशांतर सा कनेक्ट हो रही। जैसे ही 22 तारीख आई और बुध ऑलरेडी उत्तरा भाद्रपद में था और अस्त है करके वो दशम का कारक है, तो ऐसा हमको
सूचना मिली कि अटैक हो गया। जब जब पहले मैंने कुंडली बनाया, वीडियो बनाया था, तब भी बताया था कि जब जब ऐसा चीजें होंगी, बुध जो है तांडव मचाता है, किसी भी कुंडली में जब अस्त होता है तो तकलीफ देता है। और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बात बता दूं आप लोगों को कि नेचर के साथ बुध जब भी अस्त और उदय होते हैं तो तकलीफ होती है, उथल पुथल होती है, बाढ़ आती है, कहीं पे स्टैम्पर्ड हो जाती है। मैं वीडियो बनाना छूट गया मेरे से, टाइम लगता, महीने में एक दो वीडियो बनाए तो नहीं बना पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो जब चल रहा था तो वहाँ पे स्टैम्पर्ड हो गई थी। अब जाके मैं कभी वीडियो बनाऊँ दिखाऊंगा कि बुध ठीक उसी टाइम अस्त हुआ था। तो हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि बुध को हमेशा आप वॉच करो, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि बुध जब भी गोचर में अस्त और उदय होगा तो उथल पुथल होती है। कुछ नक्षत्र तो ऐसे वहां पे जब बुध अस्त और उदय होता है तो काफी तकलीफ, काफी तबाही मचा देता है। तो दीज आर सटीक प्रेडिक्शन, एनालिसिस, प्रेडिक्शन तो नहीं कह सकता, एनालिसिस है कि कैसे चीजें हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राजा से चीजें कनेक्ट है। वो कहीं न कहीं लाइफ से हम जो लेके आते हैं, जब भी मानसांतर होती है तो आती है। अभी इंदिरा गांधी का 71 में जो बांग्लादेश से वार हुआ, इसी बुध के अंदर शनि की महादशा चल रही थी और बुध की अंतरदशा चल रही थी। इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उसने इमरजेंसी लगाई, वार हुआ, इलेक्शन हारी। ये सब मैंने बनाया इंदिरा गांधी की कुंडली विश्लेषण में। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 कारगिल वार, जब उनकी भी कुंडली विश्लेषण करूंगा तो बताऊंगा कैसे बैड ग्रहों के इफेक्ट से उनको सब झेलना पड़ा। 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। तो चीजें सीधी कनेक्शन रहती है। इस बनाने का मकसद मेरा ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम करती है। ध्रुव राठी के बोलने पे नहीं जाना हमको कि वो एस्ट्रोलॉजर फेक है, एस्ट्रोलॉजी फेक है, ऐसा नहीं है। प्रूफ यहाँ पे है, सटीक प्रूफ है आपका। प्लीज वॉच इट।